आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये दोपहर का टाइम है और अभी मैं दवाई लेके आई हूँ और आज घर पे मिस्त्री को भी बुलाया हुआ है क्योंकि ये जो बेड है इसकी मरम्मत हमने करवा ली थी, पॉलिश का काम नहीं करवाया था। मन था कि सोनीपत जाने के बाद ही करवा लेंगे, लेकिन फिर ये कहने लगे कि पॉलिश का काम यहीं पे करवा देता हूँ। सोनीपत जाने के बाद अगर ये वहाँ पर एक बार बिछ गया तो फिर पता नहीं ये पॉलिश का काम कब हो पाएगा। इसलिए जो काम हो जाता है वो हो जाता है और जो एक बार रह जाता है तो वो रह ही जाता है। इसलिए मिस्त्री को यहीं पे बुला देता हूँ और यहीं पे इस पर पॉलिश करवा देता हूँ। तो आज ये पॉलिश करने वाले भैया आए हुए हैं तो इस पर पॉलिश करवा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये शाम 4 बजे का टाइम है और अभी मैं किचन में आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने गैस पर चाय बनने के लिए रख दी है। वैसे तो अभी 4 ही बजे हैं, चाय हम ज़्यादातर 4:30 या 4:45 बजे के आसपास ही बनाते हैं। लेकिन ये जो पॉलिश वाले मिस्त्री लगे हुए हैं, इनको एक बार तो जब हम हॉस्पिटल में गए थे तो चाय बनाकर दे के गए थे और अब 4 बज चुके हैं तो मैंने सोचा कि इनको एक बार चाय बना के दे देती हूँ। काफ़ी टाइम से काम पे लगे हुए हैं तो चाय पीने का तो मन कर ही जाता है। तो इसीलिए अभी मैं किचन में आई हूँ, फिर सोचा कि अपने लिए भी बना लेती हूँ। तो चाय बनेगी तब तक ये जो मेरे बर्तन हैं इनको मैं इनकी जगह पर लगा देती हूँ। और हॉस्पिटल में भी 4 से 5 घंटे का टाइम लग गया क्योंकि आजकल बुखार के इतने मरीज़ हॉस्पिटल में हैं कि जब दूसरों को तड़पते हुए देखते हैं ना तो अपनी बीमारी तो कुछ भी नहीं लगती है, अपना दर्द तो बहुत ही कम नज़र आता है। और हॉस्पिटल से आने के बाद सबसे पहले तो मैं नहा ली थी, फिर मैंने अपनी दवाई ली और अभी किचन में आई हूँ। तो चाय बना गई, तब तक सारे बर्तन इनकी जगह पर लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बर्तन सेट किए तब तक चाय भी बन गई है और अभी चाय छान के और सबसे पहले बाहर मिस्त्री को ही दे देती हूँ। और मैं इनको चाय देने के लिए गई तो भैया ने कहा कि यहाँ सीढ़ियों में रख दो, मेरा थोड़ा सा काम है, इसको करके मैं खुद ही पी लूँगा। तो मैंने मिस्त्री को चाय दे दी है और अब हम दोनों बैठकर भी चाय पी लेंगे। और बच्चे हमारे कभी चाय नहीं पीते हैं, आज तक मैंने अपने बच्चों को कभी चाय नहीं पिलाई है। तो फ्रेंड्स, ये आप सब भी आजिए और हमारे साथ बैठकर शाम की चाय पी लीजिए, बिस्किट खा लीजिए। और अभी चाय पीने के बाद जो बेड से सामान निकला हुआ है उसे भी बांध के रखना है। वैसे तो ये था कि कल या परसों कर लेंगे, लेकिन अब बेड से सामान निकल ही गया है तो इसको आज ही बांध के रख देंगे। तो फ्रेंड्स, चाय पीने के बाद अब हमने पैकिंग करनी शुरू कर दी है। वैसे तो मैं 1 या 2 दिन के बाद ही पैकिंग करने वाली थी, लेकिन बेड से जो सामान निकला हुआ है सोचा कि अब इसको बांध के ही रख देते हैं तो थोड़ा सा काम कम हो जाएगा। और वैसे भी बेड में जो सामान रखा होता है वो लगभग सब एक्स्ट्रा ही होता है क्योंकि इसमें सर्दियों के लिए रजाई, कंबल, एक्स्ट्रा बेड शीट, सर्दियों में पहनने वाले कपड़े, इस तरह का ही सामान रखा था। तो अभी ये सारा बाहर निकला हुआ है तो इन सब सामान को बांध के, और यहाँ जहाँ विशाल का पीसी है इसके साइड में जगह थी तो मैंने यहाँ पर एक चारपाई डाल दी है और सब सामान को बांध के इस चारपाई पे रख दूँगी क्योंकि अगर मैं नीचे रखती हूँ तो फिर इसमें धूल मिट्टी जाएगी और फिर सारा सामान गंदा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक चारपाई डाल दी है और सब सामान को बांध के और अब मैं इस पर रख दूँगी। वैसे तो घर में पैकिंग का बहुत ज़्यादा सामान होता है, घर शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन अभी कुछ सामान ऐसा होता है जो हमें डेली यूज करना होता है तो उसे तो मैं 1 दिन पहले ही पैक करूँगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा सामान है उसे अब मैं धीरे धीरे करके पैकिंग करना शुरू कर दूँगी। तो बेड से जितना भी सामान निकला हुआ है इसे तो आज हम बांध के और यहाँ चारपाई पे रख देंगे तो ये काम कम हो जाएगा। बाकी का कुछ मैं कल करूँगी, कुछ फिर नेक्स्ट डे, ऐसे करते हुए धीरे धीरे हो जाएगा। तो अभी सब सामान को बांध के रख देते हैं। फ्रेंड्स, ये बेड में जितना भी सामान था वो सब आज हमने पैक करके और यहाँ चारपाई पे रख दिया है। तो ये है कि चलो कुछ सामान पैक हो गया है तो कुछ काम हल्का हो गया है और अभी जो मेरे बाकी के काम है वो कर लेती हूँ और काम से फ्री होने के बाद फिर मैं आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे।
और फ्रेंड्स आज तो मेरी भी तबीयत कुछ हद तक ठीक है, वरना कल तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो आज ये फिर मुझे दोबारा से डॉक्टर के पास लेके गए और सारे टेस्ट भी करवाए, लेकिन रिपोर्ट जो आई हैं वो सारी नॉर्मल आई हैं। डॉक्टर ने बताया कि आजकल ये जो बुखार चल रहा है ये वायरल बुखार है, और वायरल बुखार 1-2 दिन में नहीं उतरता है, ये चढ़ जाएगा, उतर जाएगा, फिर चढ़ जाएगा। तो इसकी जो दवाइयाँ हैं वो कई दिनों तक खानी पड़ती हैं। और वैसे मुझे 30 तारीख को बुखार आना शुरू हुआ था, तो 10-12 दिन हो गए हैं बुखार आते हुए। और पिछले साल भी मुझे ये बुखार हुआ था, तो मैं पूरे 1 महीने में ठीक हुई थी। और आज की दवाई डॉक्टर ने थोड़ी सी चेंज करके दी हैं, तो आज की दवाई में से मैंने 2 टाइम की दवाई खाई हैं, तो थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रही हूँ। अभी 3 दिन की दवाई खा के देखती हूँ कि मुझे कितना आराम आता है। अगर कुछ लगा कि थोड़ा बहुत अभी बुखार है तो मैं फिर से एक बार चेकअप करवाने के लिए जाऊँगी। और फ्रेंड्स आज हमने थोड़ा सा सामान पैक करके रख दिया है, क्योंकि बेड से जो सामान निकला था वो फैला पड़ा था, तो हमने सोचा कि इसको बांध के रख देते हैं तो थोड़ा सा काम भी कम हो जाएगा और ये सामान भी एक जगह पे लग जाएगा। वैसे मैंने सोचा था कि जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी तब 1 या 2 दिन के बाद पैकिंग करना शुरू करूंगी, लेकिन फिर ये था कि सामान फैला पड़ा था तो इसको तो बांध के रख ही देते हैं। और बेड की पॉलिश का भी हमने एक बार ये सोचा था कि सोनीपत जाने के बाद हम इस पर पॉलिश करवाएंगे, क्योंकि सामान को ले जाते टाइम थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं खरोंच लग जाती है। लेकिन फिर ये कहने लगे कि यहाँ आए हुए हमें 14 साल हो गए हैं, तो यहाँ की मार्केट का मुझे पूरा भेद है कि कहाँ पर कौन सा काम होता है, कहाँ पे कौन सा मिस्त्री मिलेगा। लेकिन अब इतने सालों में सोनीपत में बहुत कुछ चेंज हो गया है, तो अब वहाँ जाके कहाँ मैं मिस्त्री को ढूंढता फिरूँगा, तो यहीं पे करवा देता हूँ। अगर थोड़ी बहुत इस पे खरोच आए बीगी तो कोई बात नहीं, कुछ सालों बाद जब अपना खुद का घर होगा तो वहाँ ले जाने से पहले एक बार फिर से मैं इस पर पॉलिश करवा दूँगा, तो एक बार यहीं पर करवा लेते हैं। और ये भी है कि जो काम हो जाता है वो हो जाता है, और जो रह जाता है वो रह ही जाता है। वहाँ जाने के बाद पता नहीं इस पर कब पॉलिश होएगी कब नहीं होएगी, तो यहीं पे करवा लेते हैं। तो आज मिस्त्री आया था, 2 बार तो उसने इस पर पॉलिश कर दी है, तो कहने लगा कि एक बार मैं इस पर कल पॉलिश करूँगा जिससे इस पर चमक आ जाएगी। तो कल जब इसकी फाइनल लुक आएगी तो बेड को मैं आप सबको दिखाऊंगी कि इस पे चमक कैसी आई है। वैसे पॉलिश होने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम नए जैसा हो गया है। और फ्रेंड्स मैं जो XXL साइज़ का कार्डिगन बना रही थी वो कंप्लीट हो गया है, और इसकी मैंने 6 वीडियो नीटिंग कोर्स चैनल पर अपलोड कर दी हैं। तो आप सब में से किसी को भी XXL साइज़ का कार्डिगन बुनना सीखना हो तो नीटिंग कोर्स चैनल पर आप वीडियो देख लीजिए। सिर्फ इसकी सिलाई की वीडियो बाकी है, जो मैं व्लॉग वीडियो अपलोड करूँगी तो इसके साथ ही उसे भी अपलोड कर दूँगी। वैसे मैंने ये सोचा है कि नीटिंग कोर्स चैनल पर भी मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगी। नीटिंग लेसन पर, नीटिंग कोर्स पर तो कर दी हैं, अब नीटिंग लेसन पर करूंगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो सिर्फ नीटिंग लेसन चैनल की वीडियो देखते हैं, नीटिंग कोर्स की नहीं देखते हैं। तो ऐसे में फिर मैं अगर ये डिज़ाइन वहाँ पर सिखाती हूँ तो कमेंट्स आते हैं कि इसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाइए। तो अभी 1-2 दिन बाद मैं इसकी सारी वीडियो नीटिंग लेसन चैनल पर भी अपलोड कर दूँगी। तो किसी को अगर नीटिंग कोर्स पर देखनी हो तो वहाँ पर देख लीजिए, अगर नहीं तो आप नीटिंग लेसन चैनल पर देख लीजिए। दोनों जगह पर आपको इस कार्डिगन की वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ कि कैसी आई है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, कार्डिगन बिल्कुल रेडीमेड लुक में तैयार हो गया है, बहुत ही सुंदर है। और ये XXL साइज़ का कार्डिगन है। वैसे मुझे तो L साइज़ का कार्डिगन आता है, और ये मैंने किसी के लिए बनाया है, किसी को मैं गिफ्ट करूँगी। और जिस किसी को मैं गिफ्ट करूँगी हो सका तो मैं आप सबको उनसे ज़रूर मिलवाऊँगी, क्योंकि जब मैं इसे बना रही थी तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये कार्डिगन आप किसके लिए बना रही हो, आप हमें बताइए। तो मैंने कहा था कि टाइम आने पर मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी कि मैं किसके लिए बना रही हूँ। तो जिसके लिए मैंने बनाया है अगर हो सका तो आप सबको उससे मिलवाऊंगी। तो चलिए एक बार खड़े होकर मैं इसको थोड़ा सा पहन के दिखा देती हूँ। वैसे मुझे थोड़ा सा ये लूज आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ कि इसकी लुक कैसी आई है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इस तरह से इस कार्डिगन की ये फाइनल लुक आई है। वैसे मुझे ये काफ़ी लूज है क्योंकि ये XXL साइज़ का है, और मेरा जो साइज़ है वो L साइज़ है। और बाजू मुझे इसकी बिल्कुल फिट आई हैं, क्योंकि मैंने जिसके लिए ये बनाया है उनकी बाजू का साइज़ भी इतना ही है, तो बाजू मुझे इसकी बिल्कुल फिट आई हैं। और आप बैक साइड से भी देख लीजिएगा, बहुत ही सुंदर इसकी लुक आई है। और हाइट उनकी लगभग मेरे जितनी ही है,
तो हाइट के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने इसे यहाँ नीचे तक बनाया है। तो लेंथ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, साइज इसमें आप कोई भी बना सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये कार्डिगन बन के आया है। तो फ्रेंड्स आप सबको ये कार्डिगन कैसा लगा आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप सब में से जिस किसी को भी ये कार्डिगन बुनना सीखना हो तो आप नीटिंग कोर्स चैनल पर अभी मैंने इसके सारे पार्ट अपलोड कर दिए हैं। 1 या 2 दिन बाद नीटिंग लेसन चैनल पर भी अपलोड करूँगी। वैसे मुझे इसमें पॉकेट भी बनानी थी, लेकिन ये जो ऊन मेरे पास थी ये कम थी, इसलिए मैंने इसमें पॉकेट नहीं बनाई है। अगर आप इसमें पॉकेट बनाना चाहती हैं तो मैंने कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाए हुए हैं, तो उनमें मैंने पॉकेट बनाना बताया हुआ है कि हमें पॉकेट किस तरीके से बनानी चाहिए, तो आप बना सकती हैं। तो मैंने इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि फिर बाद में सेम कलर की ऊन नहीं मिलती है, और अगर मैं पहले इसमें पॉकेट बनाती तो फिर प्रॉब्लम आती कि ऊन मैं सेम कलर की कहाँ से लाऊंगी, और अगर थोड़ा सा अलग कलर लगाते हैं तो कार्डिगन की जो लुक है वो पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है। इसलिए मैंने इसमें पॉकेट नहीं बनाई है। आप चाहो तो इसमें पॉकेट बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स ये कार्डिगन आप सबको कैसा लगा आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।